अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री 9th क्लास से, दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर। क्या है जी? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर जी। नंबर आपके लिए मैं एक टॉपिक लाया हूं, एवोगाड्रो नंबर। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे आपने देखा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो नेम है वो एक इटालियन साइंटिस्ट एवोगाड्रोस की वजह से है। इस साइंटिस्ट जो इटालियन साइंटिस्ट था एवोगाड्रो, उसने हमें ये बताया कि किसी भी एटम के अंदर या किसी भी एक मोल ऑफ एटम या एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल और एक मोल ऑफ किसी भी फार्मूला यूनिट्स के अंदर जो एटम की तादाद होती है वो कितनी होती है, एक नंबर उसने बताया, जो कि क्या होती है जी, उसने नंबर बताया दैट इज़ 6.02 × 10⁻23 जो होती है वो होती है। तो ये एक नंबर है। जैसे बेटा आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पे 1 डज़न लेते हैं, 1 डज़न लाइक 1 डज़न, डज़न क्या होते हैं भी 1 डज़न हम बनानास के लेते हैं। क्या लेते हैं जी? बनाना। ठीक है जी, बनानास अगर हम 1 डज़न लेते हैं तो वो कितने होते हैं जी? वो 12 होते हैं। वो कितने होते हैं जी? 12। उसमें कितने बनानास होते हैं? वो 12 बनानास होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एवोगाड्रो नंबर है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एक नंबर के बराबर है। एवोगाड्रो ने एक नंबर दिया है, दैट नंबर इज़ इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। तो आइए हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। तो एवोगाड्रो ने ये कहा, किसी भी एक मोल, अगर आप एक मोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक मोल है, आपको पता है मोल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मोल का भी पता होना चाहिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। मोल किसी एटम का हो या मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है जी, उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, AMU की जगह अगर हम ग्राम लगा देंगे तो हम इसको 1 मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ या मैं मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का जो मोल होगा, ऑक्सीजन का एक मोल जी कितने बराबर होगा? ऑक्सीजन का जो मोल होगा दैट इज़ 16 ग्राम। 16 ग्राम जो ऑक्सीजन का मोल होगा वो बराबर होगा जी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 1 मोल। ये 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है जी। और यही 1 मोल किसके बराबर होगा? दैट इज़ 6.02 × 10⁻23 किसके जी? यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे अगर आपका एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में इतने एटम्स होंगे। समझ आ गई बात आपको? तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई एक और एलिमेंट लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का हमने एलिमेंट लिया और वो कितने ग्राम का होगा जी? वो 1 ग्राम का होगा। एज यू नो दैट उसका एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखें तो मोल बन जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? जब ग्राम में लिखेंगे इसको तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा, 1 मोल के। और यही 1 मोल इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर कितने एटम होंगे? दैट इज 6.02 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी। कोई और एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल। और नाइट्रोजन आपको पता है कितने? 14 ग्राम होगा, 14 ग्राम होगा। और 14 ग्राम किसके बराबर होगा? दैट इज 1 मोल के बराबर होगा। और वो 1 मोल किसके बराबर होगा? दैट इज 6.02 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। ये तो हमने एटम्स की बात की। अगर हम अब बात करें मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूल की बात करें, दैट इज वाटर का मॉलिक्यूल H2O का अगर हम मोल देखें कि एक मोल H2O का कितने के बराबर होगा, दैट इज आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का मास 1 है, तो ये 2 प्लस इसका 16 तो कितना हो गया? 16 इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू 18 AMU आया। लेकिन इस AMU को हम ग्राम में अगर लिख देंगे, अगर हम इसको हम AMU हटा के क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे, तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 18 ग्राम और ये किसके बराबर हो जाएगा जी? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और इस 18 ग्राम यानी 1 मोल में कितने
H2O के अगर हम इसको कंपाउंड मान लेते हैं, अगर इसको हम कंपाउंड मान लेते हैं, दिस इज कंपाउंड, कौन सा है जी, कोवेलेंट कंपाउंड, आपको पता है, इसको कंपाउंड मान लेते हैं, तो 1 मोल के अंदर कितने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ H2O कंपाउंड यानी वाटर एक कंपाउंड है, उसमें उसका 18 ग्राम हमने लिया तो उसमें 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या होंगे जी, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, बिकॉज कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम दे आर, उनका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, अब इस तरह कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल होगा वो कितने के बराबर होगा, दैट इज 44 ग्राम, और ये 1 मोल के बराबर होगा। और अगर इसको हम कंपाउंड मान लेते हैं, या अगर हम इसको चलो जी मॉलिक्यूल मानते हैं, अगर हम इसको मॉलिक्यूल मानते हैं, मॉलिक्यूल इस दफ़ा मान लेते हैं, बिकॉज इसको मॉलिक्यूल मान लेते हैं, कंपाउंड नहीं मानो, मॉलिक्यूल मान लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये हो सकते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता चला कि एवोगाड्रो जो है वो क्या है, वो दरअसल एक नंबर है, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23, और ये नंबर जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। यानी 1 मोल किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का, मैंने यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात नहीं की, तो मैं वो भी आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो कि बहुत एक आपका मशहूर एक कंपाउंड है जिसका नाम है NaCl, दैट इज NaCl। ये क्या है जी, ये फॉर्मूला यूनिट है, या आप इसको आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अगर ये आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, इसको अगर हम इसका मोल बनाएंगे, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल कितने के बराबर होगा, दैट इज 58.5 ग्राम का 1 मोल बनेगा। और 1 मोल जो है इसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, अगर हम इसको कंपाउंड मानेंगे, अगर इसको हम कंपाउंड मानते हैं, तो कंपाउंड किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आयनिक फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इसमें कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या होंगे जी, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है जी, ये था आपका एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या है जी, एक नंबर है जो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 के बराबर है, लेकिन वो किसमें, किसी भी एटम का 1 मोल, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का, या किसी भी फार्मूला यूनिट का 1 मोल जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।